हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि आप लोगों को केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया जाए कि कितने चैप्टर्स पढ़ने से आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि आप आसानी से इस वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सब बातें डिस्कस करने वाले हैं कि कितने चैप्टर्स से आप कितने ज़्यादा मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, कौन से चैप्टर आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं और किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि आप कम समय में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। ठीक है, कितने मॉड्यूल इसके अंदर हैं और कितने चैप्टर्स की आपको प्रिपरेशन करनी है, कितने चैप्टर्स को आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके 8 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट जो होता है वो आपका 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 1 चैप्टर होता है और ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका मॉड्यूल सेकंड। मॉड्यूल सेकंड का जो वेटेज है वो आपका 10 मार्क्स का है और इसमें से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चैप्टर 2 से और चैप्टर 4 से पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 इसका जो है वो आपका टीएमए में पूछा जा चुका है, तो उस वाले चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो आप लोगों के टीएमए वाले चैप्टर्स हैं उनको आपको बिल्कुल स्किप कर देना है। उनमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो आप लोगों के पब्लिक एग्ज़ाम वाले जिनके आगे पीई लिखा हुआ होता है उन चैप्टर्स को आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे और वहीं से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मॉड्यूल थर्ड। मॉड्यूल थर्ड का वेटेज होता है आपका 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स के इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और इसमें आपके चैप्टर 5, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, मॉड्यूल फोर्थ आता है। मॉड्यूल फोर्थ का आपका वेटेज है 6 मार्क्स का और इसमें आपके चैप्टर 9 से सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सिर्फ आपका चैप्टर 9 है। फिर आता है नेक्स्ट आपका मॉड्यूल फिफ्थ। मॉड्यूल फिफ्थ का वेटेज आपका 12 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें आपको 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी होगी, चैप्टर 12, 13 और 14, तब यहाँ से आप 12 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है फिर आपका मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 6 का जो वेटेज है वो है आपका 18 मार्क्स का और 18 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 5 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी होगी। फिर आता है आपका यहाँ पे मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 7 भी आपका 18 मार्क्स का वेटेज रखता है और इसके लिए आपको 6 चैप्टर की प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, अगला मॉड्यूल है और ये लास्ट मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल 8। मॉड्यूल 8 जो होता है वो आपका 4 मार्क्स का वेटेज रखता है और इसके अंदर सिर्फ आपका एक चैप्टर इंक्लूड होता है, चैप्टर 31। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 22 चैप्टर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरे 22 चैप्टर्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रखी है तब तो आप यहाँ पे 80 to 90% तक स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम होता है वो ओवरऑल पास करने के लिए 7 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में चाहिए होते हैं और 27 मार्क्स आपको थ्योरी में चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आपने टीएमए सबमिट कर रखा है तो 21 मार्क्स आपको थ्योरी में लेकर आने हैं और अगर आप लोगों ने टीएमए सबमिट नहीं कर रखा है तो आप लोगों को 27 मार्क्स लेकर आने हैं। अब ये जो 21 मार्क्स या 27 मार्क्स हैं ये आपके आएंगे कैसे? फ्रेंड्स, आप लोगों को इन सभी मॉड्यूल में से 8 मॉड्यूल में से कोई भी अपने जो इजी मॉड्यूल हैं वो चूज़ करने हैं और ज़्यादा वेटेज वाले आप लोगों को इसमें मॉड्यूल चूज़ करने हैं जिससे कि आप कम चैप्टर्स में से और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 3 मॉड्यूल चूज़ करेंगे, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड और मॉड्यूल 6। मॉड्यूल फर्स्ट जो है वो आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आता है। ठीक है, फिर आता है आपका मॉड्यूल सेकंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स आते हैं और ये आपका काफ़ी ज़्यादा इजी मॉड्यूल है क्योंकि हम 9th और 10th में ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। एटम्स के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमने 10th में पढ़ा होता है। ठीक है, तो 9th 10th के जो चैप्टर होते हैं ये हमारे टच में रहते हैं, तो इस वाले मॉड्यूल को आप आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 के अंदर आपके 5 चैप्टर्स हैं और ये आपका पूरा 18 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, और मॉड्यूल 6 जो है ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जहाँ पर आप लोग अपने लर्निंग पॉइंट से भी अपने मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, लेकिन कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होता है। तो फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों को मॉड्यूल पसंद आए मॉड्यूल 6 और 7 में से, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
केमिस्ट्री वाला मॉड्यूल कर सकता है, और जिसको इनऑर्गेनिक मतलब मॉड्यूल 6 करना है तो वो मॉड्यूल 6 को चूज़ करके कर सकता है। इसमें आपको 5 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, और मॉड्यूल 7 में आप लोगों को 6 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी होगी, तब आप वहाँ से 18 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है, और आप यहाँ से 32 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। और हमें पासिंग मार्क्स सिर्फ 27 मार्क्स चाहिए होते हैं बिना टीएमए के, अगर आपने टीएमए जमा नहीं किए हैं, और अगर टीएमए जमा किए हैं तो सिर्फ 21 मार्क्स। तो फ्रेंड्स बस आप लोगों को इन 8 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है 15 दिनों के अंदर, और आप 8 चैप्टर्स से 32 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करेंगे। आई एम श्योर कि अगर आप लोगों ने इन चैप्टर्स को कर लिया तो आप आराम से इस वाले पेपर को क्रैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम इन 3 मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स हम इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे। और बहुत ही जल्दी आप लोगों की फिजिक्स की भी इसी तरीके की वीडियो आने वाली है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को हर एक मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, या फिर किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, ताकि हम लोग उसे जल्द से जल्द अपलोड कर सकें आपके एग्जाम से पहले और आप लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।